दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज। दोस्तों जैसा कि आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था कि अंजुमन यादगार हुसैनी कमेटी ने एक इल्जाम लगाया था कि ईसी नंबर 2013 मिर्जा कादिर बेग वाकिफ स्टेट में इमामबाड़ों और कब्रों को शहीद करके बिल्डिंग की बुनियाद रखी जा रही है। मगर आपको बता दें कि सैयदुन निशा मुतवल्ली और उनके बेटे फैसल बिलाल का ये कहना है कि अंजुमन यादगार हुसैन कमेटी ने ये गलत इल्ज़ाम लगाया है कि मिर्जा कादिर बेग वाकिफ स्टेट ईसी नंबर 2013 के अंदर इमामबाड़ों और कब्रों को शहीद नहीं किया जा रहा है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि मुतवल्ली सैयदुन निशा ने इस बात की तफसील भी की है कि इमामबाड़े और कब्रों को शहीद ना करके उनकी तमीरत अजीम शान से मुकर्रर रहेगा। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहे सेक्युलर इंडिया न्यूज के साथ। ये बन जाए और क्या चाहिए। घर गिर रहा है सब 11 कट्ठा। अच्छा, ये 11 मिर्जा कादिर बेग का स्टेट है जी। वो हमारे नाना के वक्त से हमारे नाना होते थे। तो वो हमारे नाना सब इंतकाल के मुरब्बी जितने सारे थे तो मेरी माँ के सामने नहीं रहे तो सब इंतकाल कर गए। हमारी वालदा बिल्किस बेगम थी, अमीर सज्जाद हुसैन की बेटी थी। कहने का वही सिलसिला चलता आ रहा हम लोग का। हम बता देते हैं, बदरुन्निसा मेरी बड़ी बहन थी। वो एक प्रमोटर था, वो आया कि हम बनाएंगे। वो कुछ भी नहीं किया काम, ऐसे ही लटका के रखा रहा। वो फिर हमारा घर टूटा फटा जा रहा है। देखिए आप लोग घूम के चारों तरफ घर देख लीजिए किस हाल में है। तो अब हम इसको बनाएंगे नहीं या इसको गिरा दें कि अपने ऊपर छप के मर जाए हम लोग। मजबूरी में ना इंसान कोई काम था हुआ भी है, डीड में लिखा हुआ भी है। बनाने का ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग आसान से बना सकते हैं। नहीं, जो मेरी बड़ी बहन जिंदा थी बदरुन्निसा, उनके पास वो खुद आए। लोग आदमी लोग तो देखता है ना, तो वो आए थे कि मतलब हम बनाएंगे। अभी हाँ, अभी तो हम लोग बना रहे हैं जी। हम लोग दोनों बहन हैं। हाँ, कलीम गुरु वक्फ बोर्ड से भी वो लोग इजाज़त ले चुके हैं, हम लोग से भी ले चुके हैं, तो बना रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें थी, ये बारगाह है इमाम बारगाह, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में और कब्रों के सिलसिले में के लोगों को तशवीश है कि इसको तोड़ दिया गया है, इस पे कब्जा कर लिया गया है और इसको तोड़कर एक प्रमोटर ने कब्जा कर लिया। इस सिलसिले में आपको क्या कहना है? ये ख्याल है ना, जिसने ये बात कहा है सरासर गलत कहा है। सिर्फ एक शैतानी हरकत किया है ताकि ये काम यहाँ ना हो, क्योंकि हम लोग ये काम नहीं कर सके, हम लोगों को नहीं हो सका तो हम दूसरे को भी नहीं करने देंगे। इसके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीन दहानी कराइए कि जो कब्र मकबरे हैं, कब्र है और वो जो इमाम बारगाह है काफ़ी खस्ता हाल है। अभी हम गए थे, साहब दिखा रहे थे, तो काफ़ी खस्ता हाल है। उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाई जाएगी कि ये बिल्डिंग बनने के साथ में वो उसी तरह बरकरार रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे। कब्रस्तान भी वैसे ही रहेगा, इमामबाड़ा भी वैसे ही रहेगा। कितनी कब्र थी यहाँ पर? हाँ, वही कब्रस्तान ही पकड़ो ना, कब्र जो हुआ। कितनी कब्रें मतलब यहाँ पर है? नहीं, एक तो है। 3 कब्रों का जिक्र है, 3 कब्रें थी। तीन कब्रें थी वहाँ पर। सुनिए ना, 3 कब्र है, हम आपको बता रहे हैं। एक जो है पक्का किया हुआ है और 2 जो है ऐसे ही है, उसी इसी लाइन में है। जी जी हाँ। अच्छा, एक बात, ये आपका जो प्रॉपर्टी, ये जो वक्फ है जी, ये क्या है? ये वक्फुल औलाद है कि वक्फुल अल्लाह है? वक्फुल औलाद है। ये हमारे नाना पर नाना के जमाने से होता हुआ है। तो इसका क्या डेवलपमेंट का कुछ इसके डेवलपमेंट के बारे में कि ये प्रॉपर्टी आगे चल के ये प्रॉपर्टी डेवलप किया जा सकता है, इस तरीके का कोई? हाँ, लिखा हुआ, डीड में लिखा हुआ है। 5 नंबर डीड में 5 नंबर पॉइंट, डीड में आप देखिए 5 नंबर में पॉइंट है, डेवलपमेंट करने का लिखा हुआ है। गलत है, टोटली जितना है सब गलत है। हम लोग ये 2 बहन जिंदा हैं, आप लोग के सामने बैठे हुए हैं, और हम लोगों को कोई भाई भाई भी नहीं है। और इस सब ये हमारा 4 बच्चा है, 3 बेटा है, 1 बेटी है मेरी। इसे दबाव नहीं, जिस किसी ने अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन किया है, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग जालसाजी काम करते नहीं, किसी पर दबाव डालते नहीं है। हमारा घर टूटा फटा जा रहा, कोई भी हम प्रमोटर को दे सकते हैं। कलीम गुरु को जानते हैं, उनको बोला, वो ना कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। आपने इसको क्या किस कंडीशन में दिया? सेल आउट किया है क्या? किस कंडीशन? नहीं, सेल आउट क्या करेंगे? क्या कंडीशन में आपने दिया? वो बनाएंगे, हमारा चीज बना के हमको देंगे। नहीं, क्या कोई परसेंटेज अग्रीमेंट पूरा हुआ है? कोई परसेंटेज, कोई मतलब आपका कुछ क्या है? बोर्ड में जो पैसा सुनिए ना, वक्फ बोर्ड में सारा बता करके हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप आके देख लीजिएगा, कलम से लिख के दे सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं। तो नमाज पढ़ने के लिए खबर है कि वो शहीद कर दिया गया है, लोगों का ये कहना है। इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा जो है शहीद कर दिया गया, लोग ये कह रहे हैं। इसमें आपका क्या कहेंगी आप इस बात? आप जाके देखिए ना, वो सीधा हो गया था, बनवा रहे हैं। नहाब शहीद जो है ना, मेरा इमामबाड़ा शहीद हुआ है। ठीक है। कौन और सा वक्फ स्टेट है डिटेल? ये मिर्जा कादिर बेग वक्फ स्टेट है और उन्होंने वक्फ किया है, और जिसमें उन्होंने कंडीशन रखा था कि अगर मेरी औलाद होते हैं, बेटा हो या बेटी है, वही उनमें से मतवल्ली बनेंगे थ्रू आउट।
अब ये किस कैटेगरी में आता है एक वो बात है, वो वक्फुल औलाद है। अब ये ह्यूमन एरर, गलती से उसको वो वक्फुल्ला कर दिया गया, पब्लिक कर दिया, वो एक डिबेटेबल बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हमारा ये जो वक्फ स्टेट है ये पूरे नस्ल तक है। वक्फ डीड के नंबर 5 पॉइंट, वक्फ डीड टोटल 9 पॉइंट में डिपेंड है, पूरे 9 पॉइंट में 5 नंबर पॉइंट में आप देख लीजिए, वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि अगर कोई घर वर टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, वो सीधा हाल हो जाता है, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। घर को पूरे घर मतलब ये प्रॉपर्टी, और वहाँ से जो आपका इनकम आएगा, आप जिससे भी लोन लेके करते हैं, उस टाइम वो लिखे लोन, चाहे मान लीजिए हम किसी बिल्डर से बनवाते हैं, उसको रीपे कर दिया, और ये वक्फ का स्टेट है, वक्फ में ही रहेगा। ये सिर्फ बिल्डर की बात नहीं है, इसमें आम राय है, मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ये अंडरटेकिंग आगे भी लिख कर दिया गया है, इंक्वायरी भी जो हुआ था, अभी जो बताया गया कि एक्स पार्टी डिसीजन हो गया है। पहले जो कंप्लेन डाला गया था अंजुमन यादगारी हुसैनी की तरफ से, तो उस कंप्लेन के बुनियाद पे काम को रोक दिया गया था। उसके 3 बार इंक्वायरी हुई थी। पहला इंक्वायरी में सैयद शकील आए थे, जब उन्होंने कहा मास पिटीशन पड़ा है, जबकि सिर्फ एक सैयद शकील आए थे, ठीक है। तो उनसे वो जो इंक्वायरी टीम थी वक्फ बोर्ड को, उनसे पूछा गया कि आप लिखिए, आपके जो कंप्लेन है, जो यहाँ पर ही मस्जिद बनाने का लिखा गया, आप इसको प्रूफ कीजिए। तो वो प्रूफ नहीं कर पाए। हम खाला की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, प्रूफ नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने वक्फ इंक्वायरी टीम ने उनको फिर से सेकंड चांस दिया। तो सेकंड बार उन्होंने वक्फ बोर्ड में, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में डीड में लिखा हुआ है, अलग डीड है, तो उनको ये भी पता नहीं कि अलग डीड क्या है। तो फिर हम लोग वक्फ बोर्ड में गए, वहाँ फारसी की डीड है, ठीक है। तो जो पहले ज़माना के 170 साल आगे वो फारसी में लिखा हुआ है, तो वो फारसी के डीड निकाला गया। तो हम वहाँ पर ही एक प्रोफेसर को भी लेके गए थे, जो कैलकाटा में जो फारसी के जो प्रोफेसर थे, हमसे उनको हम लेकर गए थे। वहाँ भी वो चीज़ को पढ़ के पूरा A to Z बता दी। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो हाई कोर्ट से किया गया है, ओरिजिनल साइट, बोले हुबहूब है। और यहाँ पर ही मतवल्ली को कहीं भी फ्यूचर में उन्होंने नहीं लिखा है कि मेरे ज़िंदगी के बाद मस्जिद तामीर करेगा, ठीक है। उन्होंने अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में एक इमामबाड़ा बनाया, और वो पुख्ता इरादा किया था कि हम एक मस्जिद वहाँ भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जो नाना के जो मेरे परनाना के जो नाना थे, वो उन्होंने अपने हयात में 2 हवेली बनाए, जो कि वक्फ डीड में मेंशन है। वो महल सराय बनाए, वो काफ़ी जगह ज़मीन वो खरीदे नीलामी में, जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी पैसे वाले थे, हैसियतमंद थे। उसके बाद उन्होंने बहुत से इंस्ट्रक्शन भी दिए, ठीक है। एक तो वो पैसा भी था, उनकी ज़िंदगी भी, अल्लाह उनको बहुत अच्छे हयात ज़िंदगी भी वो पाएँ। सेकंड शादी भी किए, उनका जब पहले से औलाद नहीं था, तो सेकंड शादी में भी उन्होंने किया, हर चीज़ किया। और वो डायरेक्शन भी दिए कि वो लिखे हैं 4 नंबर पॉइंट वक्फ डीड का। वो बाकी लोग आपको खाली वक्फ डीड का हवाला दे रहे हैं, हम आपको ये पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं। वक्फ डीड का 4 नंबर पॉइंट कोई भी इंसान पढ़ ले। अगर वहाँ पर ये खाला, अम्मी, मेरे आगे भी लोग आए थे, उन्होंने जब ये चीज़ का ज़बान दिया है कि आप हमको कहीं भी वक्फ डीड में दिखा दीजिए कि मतवल्ली के ऊपर जिम्मेदारी है मस्जिद बनाने की। अगर लिखा हुआ है तो उस चीज़ को बनाया जाएगा, बिल्डिंग चाहे बनी चाहिए। 4 नंबर पॉइंट में आप देख लीजिए, उन्होंने लिखा है कि इनकम को 3 हिस्सा जो किया जाएगा, और एक हिस्सा से मुहर्रम किया जाएगा, जो हमारा ता ज़िंदगी अंजुमन पंजतन हुसैनी, उनके समझे 4-5 नस्ल आके यहाँ मजलिस मातम करते हैं। अभी जितने लोग भी उठे हुए हैं, उनमें से कभी भी कोई आदमी आज तक कोई ता ज़िंदगी कदम नहीं रखा। इनमें से जितने, और जो आप लोग को लिख रहे हैं कंप्लेन लेटर में, हम लोग रेगुलर वर्शिपर हैं। इमामबाड़ा में तो वर्शिप क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता, वो मजलिस मातम होता है मुहर्रम में, ठीक है। तो हम वर्शिपर हैं, तो आज तक इन्होंने मातम मुहर्रम के दौरान भी कभी किसी ने कदम नहीं रखा है। अंजुमन पंजतनी कलकत्ता में आप उनका पता कर लीजिए, क्या नस्ल से वो आ रहे हैं, उनके पास कई वीडियो है। उन्होंने अपने मजलिस मातम का, हम सबों का वीडियो बना के यूट्यूब में भी लोग अपना जो डालते हैं, वो चीज़ है, उसका गवाह है, उसमें देख लीजिए ये लोग शामिल है कि नहीं, जिन्होंने भी कंप्लेन किया, ठीक है। तो वो मुहर्रम का एक उन्होंने करने का बोला है। दूसरा वो लिखे हैं कि उस पैसे से, उस एक शेयर से, एक हमारा जो पहली मिसेस का जो टॉम है, उसका वो रिपेयर मेंटेनेंस होगा, और मस्जिद का रिपेयर करेंगे अगर हम हयात ज़िंदगी में बना के जाते हैं। तो वो अपने हयात ज़िंदगी में बना के नहीं गए। अब इसमें एक सवाल आता है, लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने इरादा किया, अपनी हयात ज़िंदगी में नहीं बना पाए। पहले तो वो हवेली बनाए, महल सराय बनाए, बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। मान लीजिए एक हिसाब से अगर वो नहीं बना पाए, तो वो इतना लिख कर तो जा सकते थे। जहाँ वो 9 पॉइंट लिखे और बहुत सी बातें लिखें, तो उन्होंने लिखा कि अगर हम बना कर जाते हैं तो उसका देखभाल होगा। तो वो लिख सकते थे कि अगर हम नहीं बना के जाते तो मेरे आने वाले नस्ल या मतवली उसको बनाएंगे। तब उन्होंने ये बात को भी नहीं लिखा है। अब लोग वही चीज़ को, और इसका ये कहानी ऐसे शुरू हुआ, जो बदरुन्निसा अभी हयात से नहीं है, उनको बहुत से लोग आते थे, अप्रोच करते थे कि देखिए आपका इतना बड़ा एरिया में, मेन एरिया, VIP एरिया, पॉश एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है, आप हमें बनाने दीजिए। अब ये कौन लोग थे मुझे उतना बाई नेम जानकारी नहीं है, पर ऐसे बहुत से लोग आते थे।
हमको दीजिए बनाने, हम बनाएंगे। तो इस वजह से जब हमारे जो करंट डेवलपर कलीम ग्रुप के हाथ में चले गया तो लोग ने सोचा कि भाई अब हम नहीं बनाए तुम दूसरा को भी बनाने। ये पहला इसका परमिशन मिला था 1988 में, ठीक है। वक्फ डीड के बुनियाद पे डेवलपमेंट का लिखा हुआ है, तो उसका वो 1988 में दिया गया था। तो उसमें एक जो डेवलपर था उसको ये किया गया था। फिर बहुत से वजह से प्लान जमा हुआ, देर हुआ, उस वजह से जिसमें देरी हो गया तो वो फिर डेवलपर दूसरा तीसरा को दे दिया। लास्ट में अभी असाइन उसी परमिशन उसी बुनियाद पे वो किया गया है। और इसका ये और फिर ये ऑब्जेक्शन आने लग गया आपका, ये समझिए 2008 वाट से हैं। तो मेरी खाला उस टाइम हमारा 2008 में प्लान सैंक्शन हो गया था, जबकि वक्फ बोर्ड ने परमिशन जो 88 में दिया था सैंक्शन हो गया था, बनाने जा रहा था। यही एक मुद्दा निकाला गया था मस्जिद का। तो मेरी बड़ी खाला के नाम पे वो डेवलपर खाला के नाम पे निकाला था। चीज़ वक्फ है, वक्फ रहेगा। ये नहीं कि वो तो कोई भी बनाएगा तो वो डेवलपर ही बनाएगा, यहाँ तो इनकम ही नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तो आपका 2008 में प्लान सैंक्शन हुआ तो बनने गया, तो इस तरह का ऑब्जेक्शन आने लगा। वक्फ बोर्ड ने कहा कि आप मस्जिद बनाइए, उनके ऊपर बहुत सा प्रेशर डाला गया। तो मेरी खाला क्या की, वो हाई कोर्ट चले गई। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को ऑर्डर दिया, वो भी डीड देख लिया, सब कुछ देख लिया। वक्फ बोर्ड को ऑर्डर दिया कि अगर आप अपना जजमेंट फिर से हम आपको चांस दे रहे हैं, आप लोग आपस में ये डिसीजन को फिर से एक बार रीलुक कीजिए। अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर जाता, मतवली को बोल रहे हैं, तो आप ये कोर्ट में फिर दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। तो वक्फ बोर्ड ने फिर कहा कि आप पिटीशन वापस ले लीजिए, आप अपना 2000 फिर उन्होंने 2013 में एक ऑर्डर दिया कि आपको जो 1988 में जो ऑर्डर मिला है उसी के बुनियाद पे आप अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर दीजिए। और वो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 2013 में। तो मेरी खाला तो 2015 में वो इंतकाल करी। उससे पहले ये जो 2008 का जो प्लान था वो 2013 5 साल में एक्सपायरी हो गया था। तो मेरी बड़ी खाला और जो अभी जो खाला हयात से उन्होंने 2014 2015 में ये रीवैलिडेशन प्लान के लिए उन्होंने अर्जी डाला था, और जिसके हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है, फिर वक्फ बोर्ड ने वो परमिशन दे दिया कि अब 88 के जो ऑर्डर है उस हिसाब से अब बनाइए। उसके ऑर्डर के बाद उसको वो ये आपका जब लैप्स कर गया तो वो फिर 10 साल के लिए वो अपने हयात में उन्होंने इसको एक्सटेंड करने के लिए जो 10 साल के लिए फिर से एक्सटेंड हुआ 2013। और इस तरह से अगर मुसीबत आएगा, टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, आप लोग हाल देख लीजिए, तो फिर आगे क्या होगा बोल नहीं सकते। ये भी लिखा है जब मेरे औलाद अगर इस मेरे जो मतवली बनेंगे फ्यूचर में, उसमें एक लाइन लिखा हुआ फारसी में, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुआ, नो बडी विल हैव एनी ऑब्जेक्शन और प्ली अगेंस्ट इट। मतलब वो कुछ भी करे, बाहर वाला को इसमें बोलने को, दखल अंदाजी करने का कोई राइट नहीं है। अब रहा वक्फ बोर्ड में, आगे ज़माने में जो भी हमारे पहले जो बुजुर्ग थे, अब उसमें वक्फुल पब्लिक को ही लिख दिया। अब वो क्या लिखा गया वो एक अलग बात भी हो सकता है। पूरा इसका तो 3 बार इंक्वायरी हुआ, तो पहला इंक्वायरी में वो प्रूफ नहीं कर पाए। ये जो बोल रहे एक्स पार्टी वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर नहीं दिया। आपका पहला इंक्वायरी ये ऑन ग्राउंड यहाँ पर ही हुआ था। पहला दिन सैयद शकील अंजुमन यादगार हुसैनी से सैयद शकील हुसैन वो आए थे यहाँ पर ही, वो प्रूफ नहीं कर पाए। तब वो बोले कि नहीं वहाँ पर ही कोई और डीड लगा। तो वो फारसी डीड में हम प्रोफेसर को लेके गए, तो वो बोले इंग्लिश में हुबहू सेम लिखा हुआ, उसको हाई कोर्ट से भी ट्रांसलेट हुआ है। तो वहाँ भी सेकंड टाइम में भी वो प्रूफ नहीं कर पाए। तब वो सेकंड टाइम में जफर अली भी आए थे और एक तबरेज हुसैन आए थे, तबरेज साहब और जफर साहब और ये सैयद शकील आए थे। तो सेकंड टाइम में भी वो वक्फ बोर्ड में वो प्रूफ नहीं कर पाए। थर्ड टाइम में वो 20-25 आदमी के साथ आए, वो जोर जबरदस्ती वक्फ बोर्ड में करने लगे। तो वहाँ पर इंक्वायरी टीम ने कहा कि आप लिख कर दीजिए। लिख कर हमने उस टाइम फौरन दे दिया कुछ समय बाद कि भाई ये जो इमाम बाड़ा है ताक़यामत रहेगा और इसको हम लोग वेल बिल्ड बनाएंगे, और 19 है तो उसको 20 करेंगे। ये आप लोग अभी भी जिसको साइज नो, और जो इमाम बाड़ा जरी खान है उसका क्या साइज आप लोग अभी भी जाके ऑन ग्राउंड देख लीजिए। और ये 11 कट देखिए, आज मतवली का घर देख लीजिए और हालात देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पर ये कितने हम लोग पैसे ये। और ये भी बता दे रहे हैं, आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मतवली जो हमारी खाला रही है लास्ट 1 जनरेशन से मतवली का शेयर तक नहीं ले रही, इनकम नहीं है। इस तरह का बुरा हाल, लोगों को बनाने का नहीं मिल गया। अब इसके पीछे कौन है, क्या मकसद है, बनाने नहीं दे, हंगामा करे, आदमी धमकाना, डराना, ये सब चीज दूसरे की प्रॉपर्टी में।